विजय भी हैं, कॉर्पोरेट लॉयर है। पवन जी, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? सैट ने सेबी के आदेश पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया। क्या अब अगला कदम पुनीत गोयनका का और सुभाष चंद्रा का क्या हो सकता है? देखिए, इसमें जो पूरा मैटर जो है वो है मर्जर से रिलेटेड और उसमें सेबी ने उनको डिबार कर दिया था। उसके बेसिस पे मर्जर में अफेक्ट आ रहा था कि मर्जर होगा या नहीं होगा, बिकॉज इन मर्ज एंटिटी में गोयनका वाज द एमडी, सो इफ ही डिबार देन हाउ ही कैन बिकम एमडी। तो उसके लिए एनक्लेट ने ऑर्डर कर दिया है कि वो इंडिविजुअल पर्सन है, ही इज नॉट द कंपनी। तो उसके लिए मर्जर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर वो डिबार भी है। और इस ऑर्डर का जो एनक्लेट ने ऑर्डर पास किया उसके बेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज कंपनी के मर्जर के लिए कोई इंडिविजुअल आदमी की प्रॉब्लम इज नॉट कमिंग इन वे। तो आई डोंट थिंक कि इस मैटर में जो एनक्लेट ने पास किया उसको ही अब वही अपहेल्ड होगा। उसी के बेसिस पे उन्होंने बोला है कि अब कोई ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है, वो कंपनी नहीं है इंडिविजुअल आदमी, तो इसलिए मर्जर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खबर ये है, मर्जर शेयर होल्डर के लिए सबसे बड़ी खबर तो यही है कि मर्जर पर इसका कोई भी इस फैसले का असर नहीं होगा। अगर सैट का फैसला आ गया है तो सर, अगर की मैनेजरियल पोजीशन, की मैनेजमेंट पोजीशन अगर ये पुनीत गोयनका साहब और सुभाष चंद्रा साहब अगर नहीं रख पाएंगे तो क्या लग रहा है आगे, क्या इनके पास कोई और विकल्प, लीगल विकल्प बचा हुआ है इनके पास अब? देखिए, वो लड़ाई सेपरेट चल रही है, दैट इज अ सेपरेट फाइट गोइंग ऑन, ओके। और वो मैं फिर दोबारा आपको बताता हूँ कि की मैनेजर पर्सन का जो इशू है वो एक पर्टिकुलर सेपरेट इशू है, और उसके उनके बेसिस पे अगर वो की मैनेजर पर्सन रह पाए नहीं रह पाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो डिबार हुए, वो परमानेंटली डिबार थोड़ी हुए। क्या उनको मार्केट ने बिल्कुल मना कर दिया कि दे कांट बिकम डायरेक्टर नाउ और दे कांट डू दिस। तो सेबी ने बिकॉज सम इश्यूज पे उनको डिबार किया है, और हो सकता है वो जो इशू है वो सेट में जाके अपहेल्ड हो जाए या उसको वो लोग जीत जाए। तो इसलिए मर्जर विल कंटिन्यू एंड दिस पर्टिकुलर थिंग आफ्टर द सेबी सेट डिसीजन, बिकॉज सेट ने आज स्टे देने से मना किया है, लेकिन सेट में भी पूरी हियरिंग कंप्लीट नहीं हुई है। जब हियरिंग कंप्लीट हो जाएगी देन डिसीजन विल कम वेदर ही इज एलिजिबल और नॉट। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का भी चांस है, दे कैन गो देयर, वहां भी हो सकता है स्टे मिल जाए सेट ने अगर अपहेल्ड भी कर दिया। तो इसलिए हम लोग जो बेसिक इशू जो चल रहा था जिसपे कि सारे इन्वेस्टर का कंसर्न था, मर्जर एंड गोयनका, सो यू हैव टू कीप बोथ द थिंग सेपरेट। मतलब दोनों चीज़ें अलग है। लेकिन सर, जिस तरह के एलिगेशंस है, राउंड टिपिंग ऑफ फंड्स, इस तरह के एलिगेशंस के और आगे क्या क्या असर हो सकता है आगे, जो अगर ये कुछ मैनेजमेंट वगैरह में वापस आना चाहे, री एंट्री होनी चाहिए, क्या इसके बाद मुश्किलें इन दोनों के लिए ज़्यादा होंगी आगे? देखिए, अभी क्या ना, वो राउंड टिपिंग का जो चार्ज है वो चार्ज उन्होंने सेट में चैलेंज किया है। अब सेट में चैलेंज के बाद अगर मान लो सेट में भी प्रूव हो जाता है और अगर वो उनको लगता है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा, तब मालूम पड़ेगा कि ये राउंड टिपिंग थी या नहीं थी, या इसमें जो वायलेशन सेबी ने बताए हैं वो है या नहीं है। तो लड़ाई लंबी है, उस बेसिस पे हम लोग डिसीजन नहीं कर सकते अभी कि उसका आंसर क्या होगा। यस, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बट नाउ सोनी इज टेकिंग ओवर जी, उसमें कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, उनको तो सब बात मालूम है ना, और वो डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स दे आर टेकिंग ओवर द कंपनी। तो आई डोंट थिंक कि ये इशू पे कोई कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ेगा ज्यादा, अंटिल, बिकॉज कंपनी में क्या होता है, जो राउंड टिपिंग और ये सब करता है ये तो बोर्ड करता है ना। तो जी इज टेकिंग कंपनी, नॉट द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को अलग कर सकते हैं, कंपनी को तो वो कभी भी ले सकते हैं। चलिए, शुक्रिया पवन कुमार साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और दर्शकों को समझा दिया। एक तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक तो गोयनका साहब या सुभाष चंद्रा साहब, उनके केसेस अलग है, जो रॉन्ग डूइंग्स थी, जो आरोप लगे थे सेबी की तरफ से, की मैनेजमेंट पोस्ट होल्ड करने पर पाबंदी लगाई गई थी, उसी आदेश को सैट ने बरकरार रखा है। उस अंतरिम रोक की याचिका को, जो उन लोगों ने याचिका दी थी कि इसे वापस किया जाए, उस पर हटाई जाए वो रोक को, उसको खारिज सैट की तरफ से कर दिया गया है। तो ये एक इन दोनों के हिसाब से के लिहाज से झटका है। लेकिन ओवरऑल अगर आप खबर को देखें तो मर्जर पर इसका कोई असर नहीं होगा।
कंपनी पर इसका कोई असर नहीं होगा, वो अपने हिसाब से वो चलती रहेंगी। लेकिन इस वक्त की खबर यही है कि गोयनका के भी डायरेक्टर बनने पर रोक लगा दी गई है और सैट की तरफ से ये जो सेबी का जो पुराना ऑर्डर था उसी को बरकरार रखा गया है।